Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pariva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक में से फर्टिलाइजेशन के अंदर से लिया गया है। फर्टिलाइजेशन के लेसन में इससे पूर्व जो मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से जो निषेचन की डेफिनेशन है, निषेचन की जो कार्य की है और जो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा था युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता, जो कैपेसिटेशन पावर मिलती है स्पर्म को, वो किस प्रकार से मिलती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो निषेचन के आगे का है, जिसमें हम उसकी तीसरी रिएक्शन एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। जब शुक्राणु मूवमेंट करता हुआ अंडाणु के पास पहुंच जाता है तो वो गतिविहीन होकर अंडाणु के चिपक जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि अंडाणु के ऊपर भी झिल्लियां होती हैं, अंडावरण जो होता है। अब शुक्राणु अंडाणु की द्वितीय झिल्ली को भेदता हुआ अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जो एक्रोसोम की सहायता से होता है। वी नो दैट वेरी वेल कि एक्रोसोम स्पर्म के हेड पोर्शन में पाया जाता है, जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। इसमें क्या होता है, कई शक्तिशाली लयनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु की झिल्लियां होती हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं तथा उनकी पॉलीस्पर्मिक कंडीशन को भी रोकने का काम करते हैं। कई इंसेक्ट्स जैसे कीट, गैस्ट्रोपोड्स, पेलिस्टिपोड्स, सिपेलोपोड्स, फिश वगैरह की जो अंडाणु की झिल्लियों में तो छेद भी पाए जाते हैं जिन्हें अपन माइक्रोपाइल कहते हैं। उन परिस्थितियों में शुक्राणु सीधे ही इन छिद्रों द्वारा अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अधिकांश प्राणियों में शुक्राणु भेदन एक रासायनिक क्रिया होती है जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा पूरी होती है। ये एंजाइम शुक्राणु के एक्रोसोम पाए जाते हैं, इन्हें स्पर्म लाइजिन कहते हैं। ये एंजाइम स्थान विशेष पर अंडाणु की झिल्लियों को गलाकर शुक्राणु के प्रवेश का मार्ग बनाते हैं। ये एंजाइम स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्तनधारी प्राणी होते हैं जिनमें अंडाणु के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा का आवरण पाया जाता है। इस आवरण की कोशिकाएं परस्पर हाइलुरोनिक अम्ल नामक रसायन द्वारा परस्पर चिपकी रहती है, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। यह आवरण शुक्राणु के प्रवेश के लिए प्रथम अवरोध की भांति कार्य करता है। इसे भेदकर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्रावण करते हैं, जो हाइलुरोनिक एसिड को घोलकर शुक्राणु के प्रवेश का मार्ग बनाते हैं। एक्रोसोम स्पर्म लाइजिन या हाइलुरोनिडेज एंजाइम तब तक मुक्त नहीं करता कि जब तक इसका एक्टिवेशन ना हो जाए। इस क्रिया में शुक्राणु के एक्रोसोम में कुछ स्पेसिफिक चेंज भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखिए। शुक्राणु के सिर में जो एक्रोसोम पाया जाता है, ये एक्रोसोम एक एक्रोसोम आशय पाया जाता है। एक्रोसोम आशय के अंदर एक्रोसोम झिल्ली द्वारा कवर्ड होता है, जिसमें एक्रोसोमल कणिका भी पाई जाती है। जब शुक्राणु सक्रिय होकर अंडाणु के साथ चिपक जाता है तो सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष की एक्रोसोमल झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली घुलकर एक शीर्ष छिद्र बनाती है, जिससे एक्रोसोमल आशय अंडाणु के संपर्क में आ जाता है एवं शीघ्र ही विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रक के समीप की एक्रोसोमल झिल्ली लंबी होकर एक्रोसोमल नलिका, जिसे एक्रोसोमल ट्यूबुल्स भी कहते हैं, निर्माण करती है। यह नलिका शुक्राणु केंद्रक से दुगनी लंबी होती है। शेष बची एक्रोसोमल झिल्ली उलटकर इस नलिका से मिल जाती है। एक्रोसोमल नलिका एक्रोसोमल लाइनकारी एंजाइम द्वारा गुलित अंड झिल्लियों में धीरे धीरे प्रवेश करते हुए अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करता है। एक्रोसोमल नलिका अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के साथ संगलित होकर अंडाणु का सक्रियण करती है। स्तनधारी प्राणियों में एक्रोसोमल नलिका का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क स्थल पर ही शुक्राणु की एक्रोसोमल झिल्ली तथा अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली घुल जाती है। वह शुक्राणु को अंडाणु के भीतर खींच लिया जाता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इन डायग्राम के अंदर देखिए किस प्रकार से एक्रोसोमल ट्यूबल बनती है और ये ट्यूबल बनकर जो एग है उसके एनवलप को तोड़ती हुई प्लाज्मा झिल्ली को जाकर टच करती है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जैसे ही शुक्राणु की एक्रोसोमल नलिका अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करती है, वैसे ही दोनों झिल्लियां परस्पर संगलित होकर एक कोमोजेक झिल्ली का निर्माण करती है। इस तरह दोनों युग्मकों की झिल्लियां मिलकर एक जाइगोट सेल का निर्माण करती है। इस समय अंडाणु में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसे कंबाइंड रूप से
एक्टिवेशन ऑफ ओमन ओवम कहा जाता है। इसमें निम्न घटनाएं परिलक्षित होती हैं। जैसे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोन का बढ़ना। जैसे ही शुक्राणु की एक्रोसोमल नलिका व अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली का संगलन होता है, वैसे ही संपर्क स्थल पर अंडाणु का कोशिका द्रव्य फूलकर एक शंकुआकार संरचना का निर्माण करता है, जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। सामान्यतः तो निषेचन शंकु शंकुआकार ही होता है, परंतु कभी कभी इसका निर्माण अनेक कूटपादीय प्रवर्धों के रूप में भी होता है। यह निषेचन शंकु धीरे धीरे शुक्राणु को अपने में निगल लेता है। शुक्राणु को अंडाणु में निगल लेने के पश्चात यह शंकु विलुप्त हो जाता है। इस क्रिया में एक्रोसोमल कणिका कभी भी अंडाणु में प्रवेश नहीं करती। अंडाणु में शुक्राणु केंद्र, मध्य भाग, माइटोकॉन्ड्रिया व समीपस्थ तारक केंद्र सभी प्रवेश कर जाते हैं। सेकंड जो चेंज होता है ओवम के अंदर, वलकुटी क्रियाएं एवं निषेचन कला का निर्माण। निषेचन शंकु के निर्माण के तुरंत बाद अंडे के कोशिका द्रव्य के कोर्टेक्स में अनेक फिजिको केमिकल चेंजेज होते हैं, जिन्हें वलकुटी क्रिया कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। ये क्रियाएं अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो अंततः निषेचन कला के निर्माण पर समाप्त हो जाती है। निषेचन कला का निर्माण अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। निषेचन कला का निर्माण वलकुट कणिकाओं द्वारा होता है। स्तनधारी प्राणियों में निषेचन कला का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। शुक्राणु के प्रवेश के साथ ही अंडे के कोशिका द्रव्य में अनेक उपापचय क्रिया शुरू हो जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जल, इथाइलिन, ग्लाइकोल फास्फेट तथा पोटेशियम आयन के प्रति ये अत्यधिक पारगम्य हो जाती है। प्लाज्मा झिल्ली की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाती है। पहले धनात्मक तथा बाद में ये ऋणात्मक हो जाती है। निषेचन के समय अंडे में विभिन्न धनात्मक आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जो उपापचय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। फर्टिलाइजेशन के समय एनएडी काइनेज एंजाइम सक्रिय होकर सह एंजाइम एनएडी से एनएडीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण करता है। एनएडीपी तथा एनएडीपीएच अनेक संश्लेषणात्मक क्रियाओं को संचालन करता है। निषेचित अंड में श्वसन क्रिया की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, जिससे भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण दर भी बढ़ जाती है। निषेचन के तुरंत बाद प्रोटीन संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। निषेचन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि अंडे में विदलन या समसूत्री विभाजन का शुरू होना। निषेचन होते ही डीएनए संश्लेषण दर बढ़ जाती है। शुक्राणु अपना समीपस्थ तारक केंद्र अंडाणु में प्रवेश करा देता है, जो विभाजन के लिए तारक किरणों का निर्माण करता है। इस तरह शुक्राणु का प्रवेश अंडे को विभाजन के लिए प्रेरित करता है। और इसका जो पांचवा और लास्ट टॉपिक है वो है युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संगलन, फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोन्यूक्लियाई। निषेचन के समय शुक्राणु का सिर व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है। निषेचन के प्रवेश के समय केंद्रक आगे की तरफ तथा माइटोकॉन्ड्रिया व तारक काय पीछे की तरफ उपस्थित रहता है। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग निषेचन शंकु के आगे गमन करता है तो ये 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया तारक काय आगे की तरफ और केंद्रक पीछे की तरफ हो जाता है। इस समय शुक्राणु का केंद्रक फूलकर इंटरफेज, इसे नर प्राक केंद्रक भी कहते हैं, यह मेल प्रोन्यूक्लियाई संगलन स्थल की तरफ गमन करता है। इसे पेनेट्रेशन पथ कहते हैं, भेदन पथ। शुक्राणु केंद्रक की तरह अंडाणु के केंद्रक में निम्न परिवर्तन होता है। इसकी जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने के बाद केंद्रक अंडाणु की सतह पर अनेक वेसिकल्स का निर्माण करता है, जिन्हें कैरियोमियर्स कहते हैं। ये कैरियोमियर्स परस्पर मिलकर मादा प्राक केंद्रक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फूलकर आयतन में बढ़ जाता है तथा यह भी संगलन स्थल की ओर गमन करता है। दोनों नर एवं मादा प्राक केंद्रक संगलन स्थल पर पहुंच जाते हैं व परस्पर संगलित होकर जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ओवरऑल दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई हैं वो आपस में मिलकर एक जाइगोट सेल का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या क्या है, निषेचन के क्या महत्व होते हैं। युग्मक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ब्रिज की भांति कार्य करता है, सेतु की तरह। युग्मकों के केंद्रक में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की सामान्य स्थिति सुनिश्चित की जाती है। निषेचन के फलस्वरूप माता तथा पिता के गुणसूत्रों के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है। अतः यह जीन्स के नए संयोजनों को भी प्रेरित करता है, जिससे संतान में वेरिएशन आती है।
अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश अंडे के विकास एवं विदलन के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु में उपस्थित सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण लिंग का निर्धारण होता है। जैसे अपन कहते हैं ना XX और XY, तो अब जो मेल स्पर्म है वो स्पर्म क्या लेकर आ रहा है, X है या Y है, तो वो ही आगे संतान का निर्धारण करेगा। शुक्राणु का प्रवेश निषेचन कला के निर्माण को प्रेरित करता है, जो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। शुक्राणु प्रवेश विदलन के तल का निर्धारण करता है। शुक्राणु का प्रवेश उपापचय क्रियाओं को प्रेरित कर विकासीय क्रियाएं प्रारंभ करता है। इस प्रकार आज के हमारे टॉपिक में हमने देखा कि जो निषेचन की संपूर्ण क्रियाविधि थी उसका अध्ययन हमने किया, और निषेचन का क्या महत्व है, यह किस रूप से हमें सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। मेरे आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।